Hello everyone, how are you? I hope you're doing well. This is Rincy, and today I'll be talking about music preferences, tastes, genres, favorite artists in a very casual and breezy conversation. So, first up, I have Aman with me, a very good friend of mine. Hi Aman, Hello, Sarah. How are you? I'm great, how are you? I'm totally fine. Well, one thing about him, he's a singer and he loves writing songs. Now, so the first question, what does music mean to you? I would like to answer in Hindi क्योंकि या मुझे श्योर ज़्यादा श्योर कंफर्टेबल फील होता आराम है। से आराम से। तो म्यूज़िक इज़ समथिंग कि जिसके बिना मेरा दिन कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले मेरी आँख खुलती है तो सबसे पहले मैं स्पॉटिफाई खोल के अपनी प्लेलिस्ट चलाता हूँ क्योंकि बिना म्यूज़िक के मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। तो म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी कि स्पेशली स्पॉटिफाई का मैंने प्रीमियम खरीदा है ताकि एड्स मुझे डिस्टर्ब ना करें। डेडिकेशन तो गाइस। इतनी मैटर करती है मेरे लिए म्यूज़िक। ओके, हाउ हैज म्यूजिक हेल्प्ड यू? कोई इंस्टेंसेस, कोई एक्सपीरियंसेस इफ यू वुड लाइक टू शेयर हमारे साथ? जब लॉकडाउन का टाइम था ना तब क्या है कि अब बाहर घूमने को तो मिलता था नहीं, तो घर ही घर में रहना होता था। तो ऐसा होता था कि मन ना बिल्कुल उदास सा लगता था क्योंकि दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, बाहर कहीं जा नहीं पा रहे, एक ही जगह पे महीने 2 महीने रहना नहीं हो पाता। तो फिर उस टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि म्यूज़िक किस तरीके से हेल्प किया है मुझे। सबकॉन्शियसली मैं ज़रूर गाने सुनते रहता था पूरे टाइम, अलग अलग जॉनरा के। लेकिन उस टाइम मैं बैठ के एक दिन सोच रहा था, तब मुझे समझ आया कि जितने फ़न और जॉय वाइब वाले गाने मैं सुनता हूँ, तो वो बहुत हेल्प करते हैं स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, मूड लाइट करने के लिए। या एंड पर्सनली मुझे सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। ओके, तो अगर मैं अपसेट हो रहा होता है या कुछ भी मूड हो, मैं सूफ़ी सॉन्ग सुन के आई एम लाइक ठीक है, अब सब सही चल रहा है। तो उस टाइम उस चीज़ ने बहुत हेल्प करी है। परफेक्ट। आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट है जो आप पूरे दिन, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी उनके गाने सुन सकते हैं एंड यू वुड नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट? मेरे सबसे पसंद के आर्टिस्ट तो के, क्योंकि उनके जो गाने, जो उनके हाई नोट्स होते हैं, जो जिस तरीके के गाने वो गाते हैं, गाया है उन्होंने, तो वो चीज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जब इनकी न्यूज़ मुझे पता चली थी तो मैं तो रो पड़ा था उस समय। कम से कम भी 3 से 4 दिन मुझे लगे थे उस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक तो के सर है एंड मेरा फेवरेट बैंड रहा है द लोकल ट्रेन। अभी तो हालांकि कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज़ हुए हैं उनके, बट उनका एक एल्बम है जिसका नाम है आलस के पेड़। तो उस एल्बम में लगभग 10-12 गाने हैं और उन सारे गानों के जो लिरिक्स है, जो म्यूज़िक कंपोजिशन है, वेरी गुड, ज़रूर सुनना सर। श्योर गाइस, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। कोई सॉन्ग रिकमेंडेशंस जो आप हमें देना चाह सकते हैं? बिकॉज मैं खुद म्यूज़िक एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करती हूँ, सो आई वुड लव टू नो दैट। सबसे फर्स्ट पे तो आएगा द लोकल ट्रेन का ही छू लो। ओके, तो छू लो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स क्योंकि इसकी जो लिरिक्स है ना, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहना क्या चाह रहा है जो सिंगर है, जो उसके वर्ड्स हैं, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं एंड जो म्यूज़िक कंपोजिशन है, अनदर लेवल है। वो गाने को अगर आँख बंद करके सुनोगे ना, मज़ा ही आ जाएगा, इतना प्यार है। डेफिनेटली। मैंने मेंशन किया था कि अमन सॉन्ग्स लिखता भी है, तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन या फिर कोई सॉन्ग से इंस्पिरेशन आपका जिसके थ्रू आपने गाना लिखा है या फिर कोई इंस्टेंसेस? मेरे एक दो सीनियर्स हैं, तो उनके साथ में बैठा था एक दिन, तो उन्होंने अपने कुछ कुछ ओरिजिनल लिखे थे, तो उन्होंने सुनाए, जो सुन के आई वाज लाइक कि यार ये तो काफ़ी प्यारी कंपोजिशन है। तो उनसे भी मैंने सेम चीज़ पूछी कि आप गाना लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं, समझ कैसे आती है चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जितना पर्टिकुलर तरीके से जानने की कोशिश करोगे ना, उतना बीच बीच में अटकोगे। तो दे आर लाइक, अगर तुम्हें कोई भी लाइन आ रही है, कोई भी धुन आ रही है दिमाग में, तो उसको फट से कहीं लिख लो या रिकॉर्ड कर लो, और जो चीज़ जैसे फ्लो में चल रहा है उसको बस चलते रहना। तो मैंने अभी तक के 2 गाने लिखे हैं। तो सबसे पहले गाने के टाइम इट वाज नवंबर और दिसंबर समथिंग। ओके, तो मैं बालकनी में बैठा हुआ था कॉफ़ी पीते हुए, तो अचानक से कुछ गाने सुन रहा था मैं, तो उस टाइम मेरे ध्यान में आया था, कुछ धुन आई थी मेरे दिमाग में, तो मुझे वो धुन बहुत अट्रैक्टिव सी लगी। तो मैंने फटाफट फ़ोन खोला, रिकॉर्डर ऑन किया, उस धुन को रिकॉर्ड करके सेव करके रख लिया।
फिर बैठे बैठे उसी धुन को सुना, फिर और उसके आगे की भी 2-3 धुनें निकल गई। तो मैंने कहा धुन तो बढ़िया आ गई, अब इसके लिए कुछ लिरिक्स भी ढूंढते हैं। अब धुन थी थोड़ी फन वाइब वाली, और मुझे पसंद है गाने लिखना थोड़े सैड वाइब्स वाले। हाँ, तो अब यहाँ पे बात थोड़ी अटक रही थी कि फन वाइब वाली धुन में मैं उदास गाने कैसे लाऊं। तो फिर मैंने कोशिश करी, उसी दिन तो नहीं हो पाया, लेकिन ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते लगे, बट वो गाना अभी पूरा तो नहीं हुआ है, बट या फर्स्ट स्टैंजा एंड कोरस पार्ट लगे। तो मुझे तो मोटिवेशन बिल्कुल रैंडम कहीं से भी कभी भी मिल जाती है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती फिर। वाओ। वेल, आई होप हम एक दिन आपके गाने सुन पाए। बिल्कुल। एंड एनीथिंग एल्स अगर आपको गाने के बारे में शेयर करना है? गाने के बारे में तो यार फिर वही बात है कि अगर आपको सिंगिंग पसंद है पर्टिकुलरली, तो उस चीज़ में ना फिर डूब जाओ, बिल्कुल मगन हो जाओ। गाने सुनते रहो, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो, कंपोजिशन कैसे होती है, लिरिक्स कैसे ढूंढे जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस एक्सप्लोर करो, ताकि क्योंकि अगर आप एक हिंदी गाने में 4-5 भी उर्दू के वर्ड्स अगर डालते हैं ना, तो वो गाना फिर अलग खूबसूरत हो जाता है। एग्री। तो वही बात होती है कि आप चीज़ें एक्सप्लोर करते रहिए, गाने नए नए सुनते रहिए, उससे आपको काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ मिलते हैं कि कौन सी बीट कहाँ पे आ सकती है, किस तरीके का कंपोजिशन हो सकता है। तो ये एक्सप्लोरेशन इज़ मस्ट, एक्सप्लोर करते रहिए, नए नए आइडियाज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अमन। आई एम प्रिटी श्योर जो भी सुन रहे हैं दे विल बी प्रिटी एनलाइटेड बाय यू। Thank you so much. थैंक यू सर। So I have with me three of my very close friends, Mahima, Hello. Manan, Hi. and Harshita. Hi. So hi guys, how are you guys doing right now? Good. काफ़ी नाइस. ग्रेट, एकदम बहुत अच्छा. Perfect. So let's talk about music. What are your favorite artists? I like indie music बहुत ज़्यादा. Okay. And the first time I was introduced to indie music was through a Discord channel जहाँ Okay. पे me and this random stranger were listening to same songs through that वो जो what do we call it, robot Discord Yeah. में जो channel robot होते हैं music वाला. So that robot, I forgot the name of that robot. So वो was playing the music, and all the song recommendations was by that the third person who was sitting in the channel. So that's when I was introduced to that type of music, and I took a screenshot of it and I made a playlist out of it. And that playlist is like still favorite. जैसे India वाली proper music vibes उसकी. So I like it. I like कुहार सबसे ज़्यादा. Okay. He's a personal favorite, but ठीक है. I really love exploring. Interesting. Yeah. Manan? Like Any music recommendations? for me, मेरे को तो देखो जैसे होता है ना, हर एक जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी है ना, तो मेरे को ऐसा है कि हर जनरल में जाके उसको एक्सप्लोर करना, वेदर इट इज़ समथिंग इंडियन और इंग्लिश, और अगर कोरियन भी हो तो लाइक मैंने लॉकडाउन में मैंने कोरियन भी सुना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मेरे को शेयर की थी प्लेलिस्ट कि भाई एक बार सुनो ऐसा. तो मेरे हिसाब से आप म्यूज़िक होता है एंड आप वाइब कर सकते हो, अगर लैंग्वेज डिफरेंट भी हो, आपको समझ में नहीं आए, बट अगर वाइब्स आते हैं तो यू कैन वाइब. Wow, great. I like that perspective. Harshita, कोई आपके favorite songs, movie songs, artists? Mine is Rahul Jain. Okay. Rahul Jain because थोड़ा टाइम पहले, अराउंड थोड़ा ज़्यादा टाइम पहले, 10 साल अराउंड पहले एक शो था, बड़े अच्छे लगते हैं. Okay. उसका सॉन्ग था जो कि राहुल जैन ने गाया था, एंड द सॉन्ग नेम इज़ बड़े अच्छे लगते हैं. और ये शो मैंने अपनी मम्मा के साथ में बैठकर देखा था. तो तब से आई एम लाइक ओके ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और ये आर्टिस्ट भी उसकी वजह से ऐसे काफ़ी. और मेरे को म्यूज़िक भी ऐसे टाइप पसंद है, नाइस. इंडी म्यूज़िक. Thank you guys. It was fun to talk with you. I hope you guys liked it, and let's tune in for the next one. Bye bye.